हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 11 मैथ की वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, कक्षा 11 का मैथ है। इसका सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय कहते हैं इंग्लिश में सेट्स। सेट शब्द से हमें पता लगता है कि ये समझ में आने में बहुत ही आसान है, क्योंकि सेट है वो दिमाग में सेट ही हो जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? सेट Set is a well-defined collection of objects कहलाता है सेट। well-defined, परिभाषित। परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए वस्तुओं का जो संग्रह है वो कहलाता है सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं, ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु। ऑब्जेक्ट वस्तु, ऑब्जेक्ट वस्तु। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? सेट। अब सुपरिभाषित से क्या अर्थ है? जैसे नगर के धनी व्यक्तियों का संग्रह। हमने धनी व्यक्तियों का संग्रह किया, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित वो नहीं है कि भाई कौन धनी है या किससे बड़ा कौन धनी है, या 10 धनी व्यक्ति हों तो धनी व्यक्ति का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं। दूसरा आंसर इसको एग्जाम्पल इसका वोवेल्स का, जो इंग्लिश में होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनका जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है। ए, ई, आई, ओ, यू का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, और ये क्या कराएगा? सेट। ये समुच्चय है, समुच्चय है। अब हम आगे देखना है समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां हैं कि वैसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। समुच्चय को परिभाषित करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सूची विधि।
ये किस प्रकार होगी? ये इस प्रकार होती है जैसे एक मंजिला कोष्ठक होगा, ए बराबर ए ई आई ओ, ये होती है रोस्टर विधि। ए ई आई ओ यू ये क्या कहलाते हैं? ये समुच्चय ए के अवयव कहलाते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है ए बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ यह है कि स्मॉल जो ए है, ए समुच्चय ए का अवयव है। यदि x बिलोंग्स टू हम ए लिखेंगे तो x इस समुच्चय में नहीं है, तो ये होगा इस प्रकार, x समुच्चय ए का अवयव नहीं है। आगे चलें। गुण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। और ये किस प्रकार होती है? ये इस प्रकार परिभाषित होती है जैसे ए बराबर एक्स, ए बराबर एक्स, ये दो बिंदु होते हैं, कहते हैं सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। इससे क्या होगा? यदि इस गुण विधि को हम रोस्टर विधि में प्रदर्शित करना चाहेंगे तो ये रोस्टर विधि में प्रदर्शित होगा। कैसे? ए बराबर एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर होगा। तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे ए बी सी अप टू जेड। ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसके ही अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं इसके। इन 26 अक्षरों को हम गुण विधि में क्या कर लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो 26 के 26 अक्षर आ गए। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के अब पहली एक्सरसाइज देखते हैं हम। देखो पहली एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सुपरिभाषित है क्योंकि जे से कौन कौन से अक्षर होंगे? जनवरी, जून, जुलाई, 3 महीने हैं जो कि हैं सुपरिभाषित हैं, तो इसलिए ये समुच्चय है। आगे चलें। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली का कोई पैमाना नहीं है कि कौन प्रतिभाशाली है, इसका ज्ञात करने का कोई पैमाना नहीं है, तो इसलिए ये सब परिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ का कोई पैमाना नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन होंगे, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा के सभी बालकों का
संग्रह। अब बालक तो निश्चित है कक्षा में, कितने बालक हैं, 10 20 जो भी संख्या होगी, तो वो सुपरिभाषित है। जो सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम जो प्राकृत संख्या होंगी, प्राकृत संख्या क्या होंगी, 0 प्राकृत संख्या में नहीं आती। 1 2 3 4 अप टू जो भी आगे है तो 10 से कम, तो इसका क्या होगा, ये सुपरिभाषित है। क्या है, सुपरिभाषित है। 100 से कम प्राकृत संख्या, इसलिए ये समुच्चय है। और हमें किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे इसको हम 2 प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये समुच्चय के प्रकार अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज में आएंगे, इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम हल करते हैं। सौ से कम प्राकृत संख्या का संग्रह। सौ से कम प्राकृत संख्या। अब 100 से कम प्राकृत संख्या एक तो ये होगी a बराबर 1 2 3 अप टू 99। ये 100 से कम प्राकृत संख्या होगी। या ये तो हुई कौन सी विधि, ये हुई रोस्टर विधि। अब दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, a बराबर 1 2 3 अप टू n की जो वैल्यू होगी 100 से कम होगी। ठीक, अगला चाहे वो चलता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद द्वारा, देखो, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों का जो संग्रह है सुनिश्चित है, भाई निश्चित है उसके उपन्यास, तो ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक निश्चित है और वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। इस अध्याय में जो प्रश्न होंगे उनका संग्रह होगा, वो निश्चित है कितने प्रश्न हैं, और वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी समुच्चय है। प्रश्नों का संग्रह समुच्चय। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का कोई पैमाना नहीं होता, कौन कितना खतरनाक है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, a = 1 2 3 4 5 6, ये इसके a के अवयव है। रिक्त स्थानों की को उपयुक्त चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो 5a में उपस्थित है, 5a का अवयव है, तो 5 बिलोंग्स टू a। हम इसको लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू a। अगला क्वेश्चन 8 इसमें उपस्थित नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन ये इसी प्रकार ये 10 उपस्थित नहीं है, 2 उपस्थित है तो बिलोंग्स हो गया, और 4 उपस्थित है बिलोंग्स हो गया, ये डज नॉट बिलोंग्स हो गया। डज नॉट बिलोंग्स का चिन्ह ये हो गया, बिलोंग्स का चिन्ह ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखो क्या है ये, ए बराबर x सच दैट x एक
पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा। x सच दैट x एक पूर्णांक है जो और -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इसे हम किस प्रकार प्रतिष्ठित करेंगे? a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये तो उस स्थिति में है जब ये लेस देन है। अब लेस देन की जगह ये होता कि -3 और लेस देन है इक्वल टू x और लेस देन है इक्वल टू 7। तो इसका रूप दूसरा होता एज इक्वल टू होता -3, क्योंकि इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भी उपस्थित है क्योंकि लेस देन या इक्वल टू, तो 7 भी उपस्थित है। तो इसका जो ये होता है लेस देन इक्वल टू, इसका ये हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। b इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 6 से कम, 6 नहीं होगा, 6 से कम। तो हम क्या लिखेंगे? b बराबर 1 2 3 4 5, 6 से कम, 5 तक आ गई संख्या, ये होगा 6 से कम। नंबर थर्ड पार्ट क्या कहता है? c इक्वल टू x इज दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी? 17, 1 भी प्राकृत संख्या, 7 भी प्राकृत संख्या। ये दिया प्राकृत संख्या 17, इसके अंकों का योगफल कितना हो गया? 8। फिर 2 6, ये भी प्राकृत संख्या है। 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। इससे आगे कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी कि जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या, इसमें कहा x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक होनी चाहिए। ये फोर्थ पार्ट है। d बराबर x इज दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक कौन कौन सी संख्या होंगी? 60 की भाजक संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 10 12 पंजे 60 15 चौका 60 20 तिया 60 30 दूनी 60 60 एकम 60। ये 60 की भाजक हैं। अब इन संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, सिर्फ अपने ही आप से विभाजित हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। उसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 3 और 5।
60 की भाजक है ये संख्या। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपके समझ में 60 का कुछ भूमिका जो जमाई आज हमने वो आई होगी, इसलिए मैं डेली एक वीडियो आपको देता रहूँगा, जिससे आपको कहीं भी किसी प्रकार का ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा वो बहुत क्रिटिकल है, जिसमें घर से निकलना एक महाभारत है। इसलिए घर में बैठकर ही पढ़ाई करें, और जो भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम में ऐसा पढ़ाऊँगा कि प्रॉब्लम आने की चांस ही ना हो। अतः आप घर पर ही बैठकर तैयारी करें। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।